आज मैं राजस्थान की बात करूं तो 10-11 रुपए लीटर महंगा पेट्रोल राजस्थान में मिल रहा है। तो एक तरफ जनता की जेब से निकालना और दूसरी तरफ जनता को फ्री लालच देना। मैं तो अभी जब कल परसों एक बैठक में गया तो एक बच्चा रोने लग गया। मैंने उससे पूछा कि भाई क्यों रो रहे हो, क्या बात हुई? तो बोला मैंने इतनी अच्छी तैयारी की साल भर, और जिस दिन मेरा पेपर था उस दिन मुझे सुबह पता लगा कि पेपर लीक हो गया। 19 से ज्यादा बार पेपर लीक हुए हैं। कांग्रेस सरकार ने राजस्थान के युवाओं के साथ जो इतना बड़ा धोखा किया है, बार बार पेपर लीक हो रहे हैं और कह रहे हैं कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। पिछले इनके मैनिफेस्टो में था कि 3,500 रुपए हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो आज तक बेरोजगारी भत्ता किसी भी युवा को नहीं मिला है। कांग्रेस सरकार पिछले मैनिफेस्टो में बात कर रही थी कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। 7 दिन के अंदर कर्जा माफ करने की बात थी, लेकिन किसी तरीके का कर्जा किसानों का माफ नहीं हुआ है। तो मैं तो गौरव वल्लभ जी को यही कहूंगा कि पहले उदयपुर में रह के उदयपुर को समझें, 5 साल यहाँ पे रहें और यहाँ के लोगों के बीच में और यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति को समझें। उसके बाद अगली बार यहाँ चुनाव लड़ने आए। कभी आप झारखंड में जा रहे हैं, कभी आप उदयपुर में आ रहे हैं, अगला डेस्टिनेशन कोई और होगा। सनातन की बात कर रहे हैं तो कहां थे जब कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ? उदयपुर में आए? वो कहते हैं कि मैं उदयपुर का रहने वाला हूं, यही मेरी कर्म भूमि है। तो मुझे तो लगता नहीं कि आप किसी ने भी कन्हैयालाल हत्याकांड के केस में यहाँ पे उनको देखा होगा उदयपुर में। कहां थे जब कोविड की महामारी आई? वो कहते हैं कि मेरी कर्म भूमि है उदयपुर। तो कोविड की महामारी में अगर आपके किसी भी मीडिया बंधु ने अगर उनको यहाँ पे देखा हो तो मुझे बताएं कि गौरव वल्लभ जी यहाँ पे थे और उन्होंने लोगों के लिए काम किया। तो मैं तो प्रेस मजे लिया है। अब 2 दिन बाद नतीजे जब आएंगे तो 3 तारीख को जब पेटियां खुलेंगी तो आपके समक्ष में परिणाम होंगे। आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानीय पत्रकार बंधुओं, मैं जाने का भी अवसर मिला है और चुनाव प्रचार चरम सीमा पर भी है। मैं इस चुनाव प्रचार के अंतिम दिवस पर, अंतिम दौर के अवसर पर सुनिश्चितता के साथ कह सकता हूं कि 100% भारतीय जनता पार्टी उदयपुर शहर की दोनों सीट, मेवाड़ की अधिकांश सीट और आज की तारीख में 28 में से 23 सीट हमारी मेवाड़ में भारतीय जनता पार्टी के खाते की है। यहाँ तो अगर कहें तो बड़े तौर से कांग्रेस की सफाई अभियान, मुक्त अभियान भी प्रारंभ हो गया है। ऐसी मानसिकता आम जनता की बनी है। जितनी जनसभाएं, प्रचार तंत्र देखने को अवसर मिला, और जैसा आदरणीय विष्णु जी ने भी इस विषय को रखा कि कांग्रेस ने एक फिर नया घोषणा पत्र जारी किया है। कुछ तो औपचारिकता है घोषणा पत्र जारी करना भी। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि घोषणा पत्र में कोई बढ़ोतरी हो, उत्तरोत्तर कोई काम की दिशा में कोई नया और नवाचार लोगों को ग्राह्य होता है। जितनी बातें उन्होंने कही, हम आएंगे तो ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। अवसर आपको जनता ने पूरे 5 साल दिया। 5 साल का अवसर कम नहीं होता है, पर 5 साल के अवसर में उन्हीं बातों को कहना है हम आएंगे तो ऐसा और होगा या ऐसा करने का प्रयास करेंगे। मैं तो सोचता हूँ कि आपकी बात कहने का हक तब बनता जब पहले की हुई घोषणा पत्र की आप क्रियान्वित करते हैं। आप कहते हैं स्वामीनाथन रिपोर्ट की लागू करेंगे, किसानों के एमएसपी की बात करेंगे। 5 साल से आपने सबसे बड़ा धोखा दिया किसानों को कर्ज माफी का। सहकारी बैंक के सब गवाह इस बात के, जहाँ से किसानों को कर्ज मिलता है, लेना और देना दोनों के रिकॉर्ड है। आपका हकीकत का आईना सबके सामने है, कितने कर्जे माफ। 3 नारों से आपने सबको भ्रमित किया। हम आएंगे तो रोजगार की श्रृंखला होगी, एक की गिनती करेंगे, 1 की 10 गिनती कर देंगे और आपको कर्ज माफी, रोजगार 100% और नहीं तो रोजगार के लिए आपको विशेष रूप से बेरोजगारी भत्ता देंगे अगर नहीं दे पाए। ऐसी कौन सी डिमांड है जिसको, जिस विषय को लेकर आप जनता के बीच गए थे, गुमराह करके, भ्रमित करके आप आए और उसके बाद आपने शासन किया। और उस 5 साल के बाद जब आप पूर्ण रूप से विफल हुए, आपकी गुटबाजी के कारण से, आप परिवारवाद के अनुयायी होने के कारण से, और यहाँ तक कि आपने अपने हाईकमान को भी नकारा। जिस हाईकमान को आपने नकारा, आज उसी पार्टी से आप चुनाव लड़के और फिर एक नए सिरे से जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया।
परंतु इन चुनाव के मैं आपको कह सकता हूँ कि प्रचार में जिस तरह से जनता का मत मिला, समर्थन मिला, पूरी की यात्राओं में जो समर्थन मिला है, आज हम इस निष्कर्ष पर हैं कि हम 100% चुनाव जीतेंगे, बहुमत के आधार पर जीतेंगे। स्थानीय प्रत्याशियों के बारे में अभी बातचीत आपके सामने भी की। पर राहुल गांधी जी ने भी नया एक विषय छेड़ा है कि 3 जेब कतरे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अडानी जी और अमित शाह। मैं ऐसा सोचता हूँ कि कुछ तो भाषा की मर्यादा रखनी ही चाहिए। कहने के लिए या कोई हम कोई कहावत, मुहावरा या कोई कटाक्ष तंज कस दें, क्या मतलब होता है इसका कहने का? कोई सम्मानित पद होते हैं उसके नाते भी कहिए, कोई अपने को अगर पीड़ा है तो सत्य के आधार पर कहिए, तो आपके मुहावरे कहावत कहिए। 3 जेब कतरे आते हैं, एक सामने से आता है, एक साइड से आता है, फिर नहीं होता तीसरा इलाज करता है। ऐसी भाषा मैं सोचता हूँ राजस्थान के आम जन का और देश के प्रत्येक व्यक्ति का अपमान है, जिन्होंने सिरमौर के रूप में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को चुना है। और अगर आपकी बात में दम है तो तथ्य के आधार पर रहिए। 5 साल मैं ऐसा सोचता हूँ कम नहीं है। गौरव वल्लभ जी ने जितनी बातें कही और कुछ दिनों से जिस तरह से, क्योंकि उनको स्थानीय टीवी उनको स्वीकार नहीं कर रही है, केवल और केवल अपनी बात को तेजी से कहना, बात को बारंबार इसकी पुनरावृत्ति करके कहना। अभी तो मैं सोचता हूँ शायद उदयपुर के वार्डों का भी दौरा पूरा नहीं कर पाया। कुछ मोहल्ले देखने से या उनके नाम रटने से उदयपुर की जनता से आप रूबरू हो जाओगे, संभव नहीं है। और आपने यहाँ जिस तरह की बातें जनता के बीच में भ्रमित करने की फैलाई है कि हम आएंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा करेंगे, या मैं ऐसा मन में संकल्प रखता हूँ। संकल्प रखना, विश्वास रखना सब अच्छी बात है, पर आपकी टीम तो आपको स्वीकार करे। और जिस टीम के बल से आप अपनी बातों को कह रहे हो, ये तो मुंगेरी लाल के अजीज से न तो आप जीतेंगे और न यहाँ आप मिलेंगे। क्योंकि पूर्व आदरणीय मित्तल जी ने कहा कि आपने अपने को कभी जन्मभूमि बताया, कभी कर्मभूमि बताया, कभी शैक्षणिक भूमि बताया, कभी पारिवारिक दृष्टि सब बताया, परंतु स्थायी रूप से कब रहकर के इस जन्मभूमि, कर्मभूमि और आपके इस जहाँ के संबंध है, क्या ऐसा कौन सा काम आपने उदयपुर के हित में किया? समय तो आपके पास भी था, दायित्व आपके पास भी थे, इतना स्नेह उदयपुर की जनता से था, तब उस दुखद काल में जो कह सकता हूँ सबसे मतलब अपने लिए एक बड़ा संकट काल था। कभी तो 5-10 दिन का विराम यहाँ करते, विश्राम करते, जनता के साथ दुख दर्द बांटते। केवल और केवल एक बड़े नाम को लेकर के और एक बड़े ओहदे को लेकर बैठ जाना, वो आपका अपना व्यक्तिगत काम होगा, पर आम जनता इससे भ्रमित नहीं हो सकती। आज मैं निश्चित रूप से चुनाव के अंतिम दौर कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी उदयपुर जिले की तो समस्त 8 सीट के साथ व्यवहार की 23 सीट पर आज भारतीय जनता पार्टी आगे विजय की ओर है। और आने वाले समय में आप देखेंगे 25 नवंबर में जो हमको समर्थन मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को, 3 दिसंबर के दिन भारतीय जनता पार्टी की निश्चित रूप से सरकार होगी। तो आपकी स्पष्ट है, इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आज मान लो जिस समाज से हूँ, धर्म से, मुझे कोई कहेगा आप जैन हो, देवबंद हो, कोई आपत्ति नहीं, उसमें क्या बात है, कहेंगे तो मैं स्वीकार करता हूँ। पर मैं कहूँ कि मुझे ये कह दिया इसके कारण से, अगर कोई इसमें विषयांतर है तो आप स्पष्ट करिए। आप अपनी बात को उस बिंदु पर ले जाना चाहते हैं और इस उदयपुर शहर में जैसा कि कांग्रेस की प्रवृत्ति है कि तुष्टीकरण की नीति के आधार पर जिस तरह की बातें कही है, हमने ये किया, पूरे शहर को फिर एक बार आग के उस अंगारे के ऊपर रखना चाहते हैं। फिर ये चाहते हैं कि मत आ गया है परसों, तो ऐसा क्या किया जाए कोई को मेरे प्रति सहानुभूति पैदा हो जाए। नहीं है, ब्राह्मण समाज का भारतीय जनता पार्टी सदैव सम्मान करती है, आदर करती है, और हम जानते हैं कि ब्राह्मण समाज ने संस्कृति के नाम पर कितना योगदान दिया है, और जिस योगदान के आधार पर लोग उनको गुरु की संख्या आम जन में अपने केवल मत प्राप्त करने के लिए कोई मोह उसमें नया कोई कांड कर दो या नई सहानुभूति के लिए नया प्रवेश कर दो, वो ठीक नहीं है। और मैं तो सोचता हूँ किस संस्कृति सनातन की बात कर रहे हैं गौरव वल्लभ जी। अभी जब तुम्हारी जबान से अकबर महान निकलता है, कभी कहो ना जब दम है तो प्रताप महान है, तब हम मानेंगे कि आपकी संस्कृति जिंदा है। यदि भी 4.5 साल तक तो आप सोते रहे, राजनीतिक ताकत को बुलाने के लिए, अपने साथ जोड़ने के लिए इस तरह का कार्य किया, अच्छा रहता कि जितनी तरह की आपके पास आवेदन थे और जितने पुराने आवेदन थे सबको अवसर दिया जाता। दिया उसका स्वागत है,
उनके बारे में विचार करो जो सैकड़ों लंबित है वो आपने राजनीतिक आधार पर करने का प्रयास किया, वो ठीक नहीं है। हम तो स्वागत करते हैं, जिनको मिला उनके लिए भी स्वागत है, पर वर्षों हो गए कितने संस्थानों को पूछो, और पत्रकार तो इससे मैं सोचता हूँ एक बड़ा पक्ष इससे पीड़ित भी है, उनको भी जो होना चाहिए तो पहले उनका भी आवेदन स्वीकार करना है। मतलब मैं केवल मुझे लास्ट के 3 महीने वोट लेने हैं, इसके कारण से समीकरण करूं और 4.5 साल करूं नहीं, और फिर अगले में फिर नई घोषणा करूं, ये ठीक नहीं। और जिस तरह को लेकर और शहर के विकास को लेकर जिस प्रकार से बात की जा रही है, हमारे कांग्रेस लीडर जो बात कर रहे हैं कि पिछले 20 वर्षों में शहर के अंदर न विधायक जी द्वारा कोई काम हुआ है, 6 वार्ड द्वारा किसी प्रकार का विकास का कार्य नहीं हुआ है, और जो विजन शहर के बारे में बता रहे हैं, आप सब इस शहर के विकास के कार्यों से विदित हैं। इसलिए अपनी जो एक प्रेस हुई थी उसमें मैंने कहा था आपको शहर में कितने काम हुए। मैं तो केवल 2-3 कार्यों को गिनाना चाह रहा हूं। अभी 4-5 माह पूर्व घोषणा हुई थी, सुखेर से भुवाना और भुवाना से होते आरके सर्कल तक एलिवेटेड रोड। फिर एक घोषणा हुई, उसी में घोषणा मतलब अपने फतेहपुरा से सुखड़ा सर्कल तक और मदन मोहन आयुर्वेद कॉलेज से लगाकर रामपुरा चौराहा तक एलिवेटेड रोड बनाना। विधानसभा घोषणा है। हाँ, उसमें भी लगा डीपीआर बने, क्या हुआ, विजिबिलिटी है नहीं है। और इस प्रकार बजट घोषणा कराकर केवल जनता को कल झुंझुने पकड़ाना और झूठी वाहवाही लेना। मैं सोचता हूं यदि इसके ऊपर विचार किया जाए तो कुछ भी काम अभी तक नहीं हुआ है। इसी प्रकार 50 करोड़ रुपए की लागत से नगर निगम का बजट, और बजट आप बता रहे हैं कि राज्य सरकार 50 करोड़ की सड़कें बनाएंगे। उनसे पूछा सड़क कहां बनेगी, एजेंसी बना दी पीडब्ल्यूडी को, लेकिन अभी तक उनसे जो बीएम का काम हुआ है, एमएसएस का काम कई सड़कों पर अभी तक नहीं हुआ है। ये इनका काम करने का तरीका। और जिस प्रकार से ये कहते हैं हम पहाड़ों को बचाएंगे, हम झीलों को बचाएंगे, इस शहर का जो नैसर्गिक सौंदर्य है, इस प्रकृति ने इस शहर को जिस सुंदरता प्रदान की है, ये कहते हैं हम पर्यटकों को, ये शहर के अंदर दुगने पर्यटक यहां पर आएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं इन 5 सालों के अंदर आप सभी लोग साक्षी आकर आपके पास अनंत हर चीज की जानकारी है। जिस निर्मम ढंग से पहाड़ों को काटा गया, और समय समय पर हमने भी जाकर तत्कालीन जिला कलेक्टर महोदय का, जिला कलेक्टर महोदय दलाली का खेल बंद करो, तुम्हारे कमरे में दलाल को बिठा रखते उसको बंद करो, उनको में बैठता दलाल साहब। और इस प्रकार की जो बात हुई, और इस पे गौरव वल्लभ जी ने कहा कि बीजेपी के लोगों ने ये पहाड़ काटे। देखिए मेरी बात, सरकार किसकी, सरकार किसकी, गहलोत सरकार। सरकार के नुमाइंदे कौन, उनके पिट्ठू कौन, और किस प्रकार के उनके सीधे सीधे जुड़ाव जिनका। मैंने चेतन जी देवड़ा, मेरा नाम नहीं लेना, आज नाम लेना चाह रहा हूं, क्योंकि ये शहर हमारा है, आप सबका है। और इस शहर के जिस प्रकार से भू माफिया, उसके अंदर कुछ लोग उनके ऑफिस में बैठे रहते, दलाल बैठे रहते थे। एक का नाम है रक्षित खंडेलवाल, अधिकारियों के साथ गाली गलौज करना, फादा की 651, 52, 53, 669 पहाड़ी को काटा गया। हमने जाकर मेमोरेंडम दिया, हमने और भी पहाड़ियां जितनी कटी जिस पर अवैध कब्जा हो रहे थे। रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था। मैंने तत्कालीन उसमें कलेक्टर महोदय कहा, कलेक्टर महोदय आपकी रिश्तेदारी हो सकती है, आपकी घनिष्ठता हो सकती है अशोक जी गहलोत से, कम से कम शहर के साथ। मैं भी जब नगर विकास प्रयास का अध्यक्ष था, बहुत दबाव मेरे ऊपर था कि आप यहाँ की हिल पॉलिसी तय करिए। एक भी बड़े से बड़ा व्यक्ति होता है, अन्य जो हमारे पड़ोसी राज्य वहां की चाहे मिनिस्टर हो, किसी को एक ही किसी की बात की, मैंने कहा हिल पॉलिसी बनेगी तो जितनी सीमा है उससे ऊपर नहीं जाएगा। एक भी पहाड़ को नहीं कटने दिया। आप उठा के वहां आकर आप आगे मेमोरेंडम जो लोगों ने ज्ञापन भी दिए, लोगों ने जो हमारे मिनट्स वहां पर है, मिनट्स वहां पर रिकॉर्ड है, वहां पर बैठकों का रिकॉर्ड आप देख सकते हैं।
लेकिन उसके बाद के मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, इस शहर को ऊंचा, इस शहर को नंबर 1 बनाने में आप लोगों का भी योगदान है। 2009 में ये शहर विश्व का सबसे सुंदरतम शहर था, आप सबके प्रयासों से हुआ। और जिस सुंदर शहर को जिसका नष्ट करने का इन 5 सालों में जो अधिकारी जिन लोगों ने किया है, मैं आज आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूँ, एक भी अधिकारी जिन्होंने कहीं के एक गोरख धंधों में लिप्त है, उनके खिलाफ हमारी सरकार में उनके खिलाफ मैं अपनी ओर से कार्रवाई करने का आपसे निवेदन करता हूँ, मैं उसके लिए कार्रवाई करूंगा। दूसरी बात और निवेदन करूं, ये अपना जो बातें बड़ी बड़ी करते हैं, आपका उपला तालाब जहां राम निवास जी हमने मिलकर उसको पूरा खाली करवाया था, मिट्टी खाली करवाई, फिर मिट्टी पाटने का कार्य, और डिविजनल कमिश्नर उस पर लिखते हैं, देखा उच्चतम बनाव क्षमता क्या है इसकी, कौन इसके लिए जिम्मेदार, आप इस पर का फैसला कर रहे हो। वो बोले इसके अंदर आपके वहां यूआईटी वाले किसी वकील की ढंग से पैरवी नहीं हुई है, ये उदयपुर की रक्षा कर रहे हैं, ये अधिकारी जो यहाँ पर पड़े बड़े इस उदयपुर के हैं, उदयपुर की पहचान है गिरवा की पहाड़ियों से, उदयपुर की पहचान है यहाँ की हकीमा से, उदयपुर की पहचान है यहाँ के वनों से, उदयपुर की पहचान है यहाँ की झीलों से। और इन सबको इस 5 साल के कार्यकाल में आप सब सजग खड़े रही हैं। आपके बिना एक आज में सारे देश के अंदर देखा जाए जितना प्रेस का काम हो, जितने आप निर्भीकता से साथ बिल्कुल न्याय के साथ इन मुद्दों को उठाते हैं, मेरा निवेदन है इन लोगों के गोरख धंधे जिन्होंने काले कारनामे किए हैं, जिन्होंने इस प्रकार की भूमि जो जिनका कई प्रकार का यहाँ पे मैं चर्चा नहीं करना चाह रहा हूँ, संपत्तियों का जिस प्रकार से उन्होंने जो हमारे बिला नाम जमीनें थी उनको किनके नाम पे कर दी, कई घोटाले किए और घोटालों का संरक्षण किसका है। इस राज्य सरकार के अंदर, गहलोत सरकार के अंदर बैठे हुए सभी मंत्रियों का इन पर भरत हस्त है, लोग कहते जाओ क्या कर लोगे, हम तो काम करा लेंगे। ये जो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, ये बातें कहते हैं कि मैं इसको दुगने पर्यटक जाए, कहाँ से आ जाएंगे दुगने पर्यटक, अरे दुगने पर्यटक में हमने काम कर चुके हैं, हमने हवाई सेवा के विस्तार से पैसा दिया है, हमारा भी विजन है। आप ठीक है, आप बहुत पढ़े लिखे अच्छे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर चीज के अंदर पढ़ा लिखा होने सब कुछ नहीं है। शहर की जुड़ा हुए शहर के लोगों के साथ में आपका जुड़ाव कैसा है, आपके उनके दुख दर्द में सहभागी बनकर उनके साथ मिलकर कार्यकर्ताओं के बीच, जनता के बीच आपका उठना बैठना कैसा रहा है, हमारे जिलों को नष्ट करने दिया जा रहा है, और एक ही दिन में आप पट्टे उनको दे रहे हैं। G20 की जब बैठकें होती है, जिन जिलों में से कब्जा करते हैं, नदियों में कब्जा करते हैं, आज भी बोलने वाला मन नहीं है, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी का, किसी पार्टी का कोई भी नेता हो, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, तभी यह न्याय जिंदा रहेगा। वरना उदयपुर की अस्मिता पर जो सवाल किए जा रहे हैं, उदयपुर के जो वैभव के लिए, उदयपुर के प्राकृतिक सौंदर्य के लिए, चाहे कोई से आदमी हो, छोटे से छोटा आदमी, उदयपुर शहर हमारा है, इसकी अस्तित्व रक्षा ठीक से कर सकें, इसके परा संपदा हमारी है, पूरा संपदा हमारी है, हमारे यहाँ की नदियाँ, झीलें, मंदिर हैं, ऐतिहासिक स्थल हैं। आज आप जितने हेरिटेज गेट देख रहे हैं, आज स्मार्ट सिटी के अंदर कितना आज आप देख रहे हैं तो कितना सुंदरता लगती है। तो एक एक चीज ये भारतीय जनता पार्टी के है, वोटने की है, और पैसा अपने घर से नहीं लाए, जनता का पैसा जनता के लिए। और आज 1,50,000 करोड़ रुपए का जो कर्जा इन्होंने लिया है, क्या ये वित्तीय कुप्रबंधन होता है, खाली आप ये घोषणा कर दो, पिटारा खोल दो, इसका भरपाई तो ये जनता की। इतना यहाँ से निवेदन करना था। श्रीमाली जी बीजेपी के गौरव वल्लभ जी से और विवेक कटारा जी से उदय सागर में की झील में जो निर्माण हुआ है उसमें वैभव गहलोत की क्या भूमिका है वो स्पष्ट करें, फिर इसका जवाब हम देंगे। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहें।